नमस्ते। सफलता इसका असली राज क्या है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और समझेंगे ग्रिट को, यानी जुनून और लगन की वो ताकत जिस पर एंजेला डकवर्थ ने इतना कमाल का काम किया है। तो सबसे पहला सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि कामयाबी मिलती कैसे है? क्या ये सिर्फ गॉड गिफ्टेड टैलेंट का खेल है, या फिर कोई और उससे भी बड़ी ताकत है जो काम कर रही है? अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए चलते हैं दुनिया की सबसे मुश्किल जगहों में से एक, अमेरिकी मिलिट्री एकेडमी, वेस्ट पॉइंट। जरा सोचिए, हर साल 14,000 से भी ज्यादा लोग यहां अप्लाई करते हैं, मतलब अमेरिका के बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, और इनमें से भी सिर्फ गिने चुने लोगों को ही अंदर आने का मौका मिलता है। और एक बार एडमिशन हो गया तो पिक्चर अभी बाकी है। नए कैडेट्स को 7 हफ्तों के एक ब्रूटल प्रोग्राम से गुजरना होता है जिसका नाम है बीस्ट बैरक्स। और इसका मकसद ही यही है कि उन्हें मानसिक और शारीरिक तौर पर उनकी लिमिट तक, मतलब तोड़ने की हद तक धकेल दिया जाए। और यहीं से एक बहुत बड़ी पहेली खड़ी हो गई। देखिए, ये देश के सबसे क्रीम कैडेट्स हैं, सबसे काबिल लोग। फिर भी हर 5 में से एक ट्रेनिंग खत्म होने से पहले ही क्विट कर देता था। सवाल था, ऐसा क्यों? और सबसे हैरान करने वाली बात जानते क्या थी? वेस्ट पॉइंट के पास टैलेंट नापने का एक बहुत ही भरोसेमंद तरीका था, होल कैंडिडेट स्कोर। लेकिन यह स्कोर बिल्कुल भी नहीं बता पा रहा था कि कौन टिकेगा और कौन ट्रेनिंग बीच में ही छोड़ देगा, मतलब पूरी तरह फेल। तो बस इसी पहेली ने रिसर्चर एंजेला डकवर्थ को सोचने पे मजबूर कर दिया कि शायद वो लोग कुछ गलत ही देख रहे हैं, उन्हें किसी और चीज की तलाश करनी होगी। और देखिए, ये रिसर्च उनके लिए काफ़ी पर्सनल भी थी। पता है क्यों? क्योंकि बचपन में उनके पिता अक्सर उनसे कहते थे, तुम कोई जीनियस नहीं हो। और शायद इसी बात ने उनके अंदर ये जानने की आग जगा दी कि अच्छा, अगर जीनियस नहीं तो फिर असल में कामयाबी मिलती किस चीज़ से है। तो उन्होंने दुनिया भर के टॉप अचीवर्स, मतलब अपने अपने फील्ड के दिग्गजों से बात की, उनके इंटरव्यू लिए, और उन्होंने पाया कि उन सब में एक बात कॉमन थी, एक क्वालिटी। और उसी क्वालिटी को उन्होंने नाम दिया ग्रिट। तो ये ग्रिट है क्या? ये 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। पहला है पैशन, मतलब किसी एक चीज़ के लिए लंबा गहरा जुनून, और दूसरा है परसिवियरेंस, यानी दृढ़ता। जब जिंदगी आपको गिराए तो हार न मानने की जिद। इसे एक मैराथन की तरह देखना, 100 मीटर की दौड़ की तरह नहीं। और जब डकवर्थ ने इसी ग्रिट को वेस्ट पॉइंट के कैडेट्स पे टेस्ट किया तो नतीजा एकदम साफ था। टैलेंट नहीं, बल्कि ग्रिट ही वो अकेली चीज थी जो ये बता पा रही थी कि कौन 20 बैरक्स को पार करेगा और कौन नहीं। ठीक है, तो अब ये तो हो गई मिलिट्री की बात, पर ये पैटर्न सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। ये जिंदगी के हर फील्ड में, हर जगह देखने को मिलता है। जैसे कि नेशनल स्पेलिंग बी कंपटीशन को ही ले लीजिए, वहां भी यही देखा गया। जिन बच्चों में ग्रिट ज्यादा था वो कंपटीशन में ज्यादा आगे तक गए। और मजे की बात यह है कि उनका ग्रिट स्कोर उनके आईक्यू से भी ज्यादा पावरफुल प्रिडिक्टर था, मतलब ज्यादा सटीक भविष्यवाणी कर रहा था। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। हम सब कहते तो हैं कि मेहनत करनी चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर हमारे दिमाग में नेचुरली टैलेंटेड लोगों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। रिसर्च यही दिखाती है कि हम अनजाने में ही सही, पर उन्हें तरजीह देते हैं। और यहीं पर सारा कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ हम नेचुरल्स की तरफ खिंचते हैं, और दूसरी तरफ सारे के सारे सबूत, सारा डेटा चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहा है कि जो लोग मेहनत करते हैं, जो लगे रहते हैं, जिन्हें हम स्ट्राइवर्स कहते हैं, असल में वही ज्यादा अचीव करते हैं। अरे छोड़िए, महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने भी यही कहा था। उनका मानना था कि लोगों की कामयाबी में जो फर्क आता है ना, वो उनके दिमागी हॉर्स पावर से नहीं, बल्कि उनके जोश और उनकी कड़ी मेहनत से आता है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया पर लेकर आती हैं। डकवर्थ कहती हैं, एफर्ट काउंट्स ट्वाइस, मतलब कोशिश का महत्व 2 गुना होता है। और यही उनका सबसे बड़ा इंसाइट है। देखिए, टैलेंट होना एक बात है, वो आपका पोटेंशियल हो सकता है, पर आप उस टैलेंट का करते क्या हैं वो बिल्कुल दूसरी बात है। और वहीं पर एफर्ट, यानी मेहनत का रोल आता है, जो उस पोटेंशियल को असल कामयाबी में बदलता है। 100 साल से भी पहले फिलोसोफर विलियम जेम्स ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। उन्होंने कहा था कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी क्षमता का बस एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। हम मानो आधे जागे हुए जी रहे हैं, अपनी असली काबिलियत को कभी पूरी तरह आजमाते ही नहीं। तो सबसे अच्छी खबर क्या है? वो ये है कि ग्रिट कोई फिक्स्ड चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी में है और किसी में नहीं।
नहीं, ये एक ऐसा गुण है जिसे समझा जा सकता है, उसे नापा जा सकता है और सबसे जरूरी उसे बढ़ाया जा सकता है। इसे हम सब डेवलप कर सकते हैं। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है। टैलेंट शायद आपको रेस में एक हेड स्टार्ट दे दे, आपको दूसरों से थोड़ा आगे खड़ा कर दे, लेकिन जब बात लंबी दौड़ की आती है ना, तो रेस जीतता कौन है, फिनिश लाइन कौन पार करता है, शायद इसका जवाब अब हम सब जानते हैं।